गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है उत्थान एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं 3 जनवरी 2022 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। ओके, आज आपका मोटिवेशनल कोट नहीं लगा है। क्यों? क्योंकि मैं ये चाहता हूं कि आप अपना मोटिवेशन खुद बने। ओके, यदि इस दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपकी लाइफ बदल सकता है तो वो आप स्वयं हैं। ओके, तो आप अपनी लाइफ स्वयं बदलें, अपने जो बुरे अनुभवों से हैं कुछ अच्छा सीखें और सफलता प्राप्त करें। ओके, चलिए स्टार्ट करें आज का सेशन। आपका पहला क्वेश्चन ये रहा कि मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी गई है, तो कहां पर रखी गई है मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय की आधारशिला? तो आपके जो ऑप्शन हैं वो है मेरठ, कानपुर, लखनऊ, प्रयागराज। तो आपका जो राइट आंसर है वो है मेरठ। मेरठ में मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि किसने रखी है, तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा आपके प्राइम मिनिस्टर, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी ने। श्री नरेंद्र मोदी जी ने इसकी आधारशिला रखी है। किसने रखी है? श्री नरेंद्र मोदी जी ने। ओके, ये आपको याद रखना है। और कहां पर रखी है? मेरठ में रखी है। ओके, मेजर ध्यानचंद जी कौन थे? मेजर ध्यानचंद जी हॉकी के एक बहुत बड़े प्लेयर थे। इन्हें हॉकी का जादूगर कहा जाता था। क्या कहा जाता? हॉकी का जादूगर। और अभी हाल ही में जो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार था उसका नाम बदलकर क्या रख दिया गया है? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। ओके, ये भी आपको याद रखना है। तो इस विश्वविद्यालय की जो खेल यूनिवर्सिटी बन रही है वो कहां पर बन रही है? यूपी के मेरठ में। और यूपी वालों के लिए तो ये भी सही है कि जो मेरठ है वो किसके लिए फेमस है? यूपी मतलब यूपी के जो एग्जाम होते हैं उसमें एक क्वेश्चन आ सकता है, मेरठ किस चीज के लिए फेमस है? किस चीज के लिए? खेलों के लिए। खेलों का सामान बनता है, इसलिए वहां पर खेल विश्वविद्यालय स्थापित किया जा रहा है शायद। ओके, चले आगे बढ़े कि आईसीआरए ने अगले वित्त वर्ष में भारत की सकल उत्पाद वृद्धि दर, मतलब जीडीपी की बात हो रही है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, कितनी होने का अनुमान बताया है। तो जो जीडीपी बताई है आईसीआरए ने, इकरा ने, वो है आपके राइट आंसर 9%। कितनी बताइए? 9%। कि आने वाले 2022-23 में जो भारत की जीडीपी की ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट वो कितनी है? 9%। अब ये ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या होता है कि भारत के भौगोलिक क्षेत्र में जितनी भी आय होती है भारतीयों द्वारा या और भी कोई विदेशी भी रहते हैं उनके द्वारा, वो क्या कहलाती है? आपकी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। मतलब ये भारत का जैसे ये है नक्शा, भौगोलिक स्थिति ये भारत की, ये इसमें सब में जितनी भी आय होती है वो क्या कहलाती है? जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इतना याद रखें आप, ये है आपकी जीडीपी। ओके, तो इकरा ने कितना बताया? एक है क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है, याद रखें आप, इकरा, आईसीआरए, इंडियन क्रेडिट रेटिंग एजेंसी। ठीक है, चलिए, तो कितनी बताई उसने? 9% रहने का अनुमान बताया है कि जो जीडीपी होगी भारत की कितनी होगी? 9%। चलिए आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन आपका, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने कौशल रोजगार निगम पोर्टल, इंपॉर्टेंट है, कौशल रोजगार निगम पोर्टल लॉन्च किया है? आपके ऑप्शंस उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा हरियाणा। हरियाणा के जो सीएम मिस्टर मनोहर लाल खट्टर जी, उन्होंने कौशल रोजगार निगम पोर्टल लॉन्च किया है। ओके, याद रखें आप। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस देश ने दुनिया का पहला डुअल मोड वाहन पेश किया है? डुअल मोड वाहन। आपके ऑप्शन है जापान, सऊदी अरब, जर्मनी और इटली। तो आपका जो राइट आंसर होगा जापान। जापान की टोक्यो कैपिटल है, येन मुद्रा है। तो जापान ने पहला डुअल मोड वाहन पेश किया है। कौन सा? डुअल मोड वाहन। किसने पेश किया है? जापान ने। याद रखें आप। चलिए आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन आपका, किसे भारतीय वन सेवा अधिकारी को, जी लिखा है भारतीय वन सेवा अधिकारी आईएफएस, वन महानिदेशक एवं पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के विशेष सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है? अब ये इंपॉर्टेंट इसलिए बन गया है क्योंकि ये पर्यावरण से रिलेटेड है। वन महानिदेशक, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन, इतने सारे चीजें दे दी गई इन्हें। मंत्रालय के इन सब भी मंत्रालयों को क्या बनाया गया? विशेष सचिव, स्पेशल सेक्रेटरी बनाया, नियुक्त किया गया। तो आपको बताना है इसका आंसर क्या है। चंद्र कुमार गोयल, विरल कुमार देसाई, विक्रम मिश्री, प्रदीप कुमार रावत। तो आपका राइट आंसर होगा चंद्र कुमार गोयल। कौन? चंद्र कुमार गोयल को इसका विशेष सचिव बनाया गया है।
अब आप इनके बारे में भी जान लें। अभी जो क्लाइमेट एक्शन अवार्ड मिला था वो मिला था विरल देसाई जी को। क्यों मिला था? क्योंकि ये ग्रीन मैन ऑफ इंडिया कहे जाते हैं, इंडिया के ग्रीन मैन ऑफ इंडिया। और ये हैं कहाँ के? गुजरात के। अभी क्लाइमेट एक्शन अवार्ड जो मिला है वो इन्हीं को मिला है। और विक्रम मिश्री आपके उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है? नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर मिस्टर अजीत डोभाल। और ये उप सुरक्षा सलाहकार है कौन? उप सुरक्षा सलाहकार विक्रम मिश्री। और प्रदीप कुमार रावत चाइना में आपके क्या है? ब्रांड एम्बेसडर अभी नियुक्त किए हैं हाल ही में चाइना में ब्रांड एम्बेसडर। ओके, ये भी याद रखें। चाइना में भारत के ब्रांड एम्बेसडर कौन? भारत के राजदूत। ठीक है, ये भी याद रखें आप। चले आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, यूको बैंक के एमडी एंड सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ये भी बताना है आपको। तो आपका जो ऑप्शंस हैं, बी शंकर प्रसाद, दिनेश कुमार खारा, मल्लिकार्जुन राव, नन ऑफ दीज। तो आपका जो राइट आंसर है वो है बी शंकर प्रसाद। वर्तमान में बी सोम शंकर प्रसाद को यूको बैंक का एमडी मतलब मैनेजमेंट डायरेक्टर, सीईओ मतलब चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर नियुक्त किया गया है। दिनेश कुमार को आपके एसबीआई के चेयरमैन है। कौन है? एसबीआई के चेयरमैन। मल्लिकार्जुन राव ये पूर्व पीएनबी के चेयरमैन, पंजाब नेशनल बैंक। ओके, एसबीआई के बारे में बता दूं, एसबीआई की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी आपकी 1 जुलाई 1955 को। कब हुई थी? 1 जुलाई 1955। और पीएनबी पंजाब नेशनल बैंक की कब हुई थी स्थापना? 1894। लाला लाजपत राय जी ने की थी। और कहां पर की थी? लाहौर में की थी। ओके, ये भी आप याद रखें। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किसे रेलवे बोर्ड का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? रेलवे बोर्ड का अध्यक्ष मतलब आपको पता है रेलवे में जो चेयरमैन होते हैं को किसे बनाया गया है? तो आपका जो ऑप्शन है विनय कुमार त्रिपाठी, विरल देसाई, सुनीत शर्मा, कुमार राय। तो आपका जो राइट आंसर है वो है विनय कुमार त्रिपाठी को हाल ही में बनाया गया है क्या? रेल बोर्ड का अध्यक्ष। इससे पहले कौन थे? सुनीत शर्मा। उससे कौन थे? विनीत कुमार राय। ठीक है, याद रखें। विरल देसाई मैंने आपको बताया ग्रीन मैन ऑफ इंडिया, क्लाइमेट एक्शन अवार्ड अभी हाल ही में दिया गया है। सुनीत शर्मा क्या? इससे पहले जो उसके चेयरमैन थे किसके? रेलवे के, वो थे मिस्टर सुनीत शर्मा। चलिए ये भी याद रखें आप। सॉरी। सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री मिस्टर अश्विनी वैष्णव ने 29 दिसंबर 2021 को इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन लॉन्च किया है। आपको याद रखना है कब किया गया है सेमीकंडक्टर मिशन लॉन्च? 29 दिसंबर 2021 को। किसने किया है? जो आपके सूचना प्रौद्योगिकी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मंत्री जो है मिस्टर अश्विनी वैष्णव जी ने, उन्होंने किया है सेमीकंडक्टर मिशन लॉन्च। अब आपको ये बताना है इस मिशन के लिए केंद्र सरकार ने कितने करोड़ रुपए जारी किए हैं? भारत सरकार ने इस मिशन को क्या करने के लिए, बिल्कुल बहुत अच्छे से लॉन्च करने के लिए, कि मतलब इंडिया जो है वो सेमीकंडक्टर का क्या बन जाए? हब बन जाए। आपको मालूम सेमीकंडक्टर कितनी इंपॉर्टेंट चीज है, हर जगह यूज होता है इसका, लैपटॉप से लेके आपका पीसी से लेके इलेक्ट्रिक व्हीकल्स तक में, और आपका मोबाइल्स में भी। तो उसका हब बनाने के लिए सेमीकंडक्टर का, इसलिए उन्होंने एक लॉन्च किया। और कितने हजार करोड़ रुपए दिए हैं? 76,000 करोड़। भारत सरकार ने 76,000 करोड़ रुपए दिए हैं इसको सेमीकंडक्टर का हब बनाने के लिए। क्यों? कि विदेश की कंपनियां यहाँ पे क्या करें? इन्वेस्टमेंट करें, जिससे भारत क्या बन पाए? सेमीकंडक्टर मिशन जो है उसका सेमीकंडक्टर्स का क्या बन पाए? हब बन पाए। ओके, ये भी याद रखना है आपको। कितने हजार करोड़? 76,000 करोड़ रुपए। मैं आपको एक वो बताऊं कि मैंने इसमें कुछ क्वेश्चन प्रीवियसली डाले हैं। क्यों? क्योंकि आपका रिवीजन होती रहे। ओके, क्योंकि ये जरूरी नहीं कि पर डे आपको 20 से 25 ही न्यूज मिले, किसी दिन 10 भी मिलती हैं, 12 भी मिलती हैं। तो इसमें इसलिए प्रीवियस कुछ क्वेश्चन डाले गए हैं जिससे आपका रिवीजन बढ़ेगा। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं आपके लिए वो मैंने डाले, इसलिए आप ये ना समझे कि क्वेश्चन रिपीट नहीं है, ये आपका रिवीजन कराने के लिए। ओके, क्योंकि बेटा पर डे 25-30 न्यूज लाना थोड़ा सा असंभव कार्य हो जाता है। ओके, चलिए आगे बढ़े। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 कितनी भाषाओं में दिया गया है? अभी हाल ही में साहित्य अकादमी पुरस्कार बटे, तो साहित्य अकादमी पुरस्कार कितनी भाषाओं में दिया गया है? तो जो भाषाओं में दिया गया वो 20 भाषाओं में दिया गया। कितनी में? 20, याद रखें। ठीक है, और जो युवाओं को दिया गया है और बच्चों को दिया गया है, क्योंकि साहित्य अकादमी आपके लिए इंपॉर्टेंट तो बेसिकली यही है, ये वाले जो
मतलब युवाओं को और बच्चों को दिए उनसे मतलब उससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं आती। उसमें जो इंपॉर्टेंट है आपके लिए, युवाओं को जो दिया वो 22 भाषाओं में और बच्चों को भी 22 भाषाओं में दिया गया है, ठीक है। और जो इंपॉर्टेंट लोग हैं जिन्हें दिया गया वो मैं आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ। कौन है ये? इंग्लिश में दिया गया है नम्रता गोखले को साहित्य अकादमी पुरस्कार। किसे दिया गया? नम्रता गोखले जी को। और हिंदी में जिसे मिला गया, जैसे हिंदी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इंग्लिश इंपॉर्टेंट लिए, असमिया इंपॉर्टेंट है, बंगाली इंपॉर्टेंट है, जो इंपॉर्टेंट लैंग्वेज है वो मैं लेके आया हूँ आपके लिए, ठीक है। हिंदी में जो दिया गया वो दया प्रकाश सिन्हा जी को दिया गया। किसको? दया प्रकाश सिन्हा जी को। और जो असमिया में दिया गया वो अनुराधा शर्मा जी को दिया है। किसको? अनुराधा शर्मा। और जो बंगाली में दिया गया वो है वृत्य बसु। कौन है? अब देख लें, ठीक है। कौन है? बंगाली में जो दिया गया वो वृत्य बसु को दिया गया। किसको? वृत्य बसु। ये भी याद रखें आप, ओके। चलिए आगे बढ़े, इंपॉर्टेंट है इसलिए आप याद रखें इन सबको, ठीक है। कि किस राज्य सरकार ने भीड़ हिंसा पर एक बिल पास किया अभी हाल ही में? मॉब लिंचिंग जिसे कहते हैं हम, मॉब लिंचिंग समझे आप? मॉब लिंचिंग वायलेंस, मतलब जब भीड़ में किसी की हत्या कर दी जाती है उसे कहते हैं मॉब लिंचिंग पर। तो एक राज्य सरकार है, आपको ये बताना किस राज्य सरकार ने इस भीड़ हिंसा पर बिल पेश किया एक। तो आपका जो राइट आंसर है वो क्या है? झारखंड। झारखंड सरकार ने मॉब लिंचिंग पर एक बिल पेश किया है, ठीक है। मतलब मॉब लिंचिंग ना हो हमारे उसमें, अगर हो तो उसमें काम किया जाए, आगे ना हो पाए, ओके। क्योंकि भीड़ में लोग मार दिए जाते हैं, पता नहीं चल पाता। जैसे अभी पालघर में हुई थी एक मॉब लिंचिंग, 2 साधुओं की हत्या बेरहमी से कर दी गई थी और पुलिस वहां ताकती रही चीजें, समझ गए। तो ये आगे की घटनाएं ना हो, ओके। इसलिए वो हुई बेशक गलत फहमियों की वजह से थी, लोगों को भी गलत फहमी हो गई थी और सब लोगों को इसलिए प्रॉब्लम्स हो गई, लेकिन हुई ना किसी की तो जान चली ही गई बेचारी साधु की, ओके। तो इसलिए हमको इस पे जो मॉब लिंचिंग होती है इस पे बहुत फोकस करने की, सख्ती से कुछ कदम उठाने की जरूरत है कि ऐसे किसी की जान ना जाए, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन, किस देश ने 2025, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत, इसलिए ये बार बार रिपीट हो रहा है आपका, कि किस देश ने 2025 तक अपने सभी न्यूक्लियर प्लांट, कितने न्यूक्लियर प्लांट नहीं, न्यूक्लियर प्लांट बोलते हैं उसे, न्यूक्लियर प्लांट बंद करने का फैसला किया है। अभी आपको ये बताना कौन सा देश है जिसने अपने 2025 तक सारे न्यूक्लियर प्लांट क्या है बंद करने का फैसला लिया है। तो आपके ऑप्शन है बेल्जियम, रशिया, जर्मनी या फ्रांस। तो आपका जो राइट आंसर है वो है आपके बेल्जियम। बेल्जियम ने अपने 2025 तक सारे न्यूक्लियर प्लांट बंद करने का फैसला लिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेबी ने किसे म्यूचुअल फंड एडवाइजरी पैनल का सदस्य नियुक्त किया है? अभी जो एक म्यूचुअल फंड पैनल है, म्यूचुअल फंड क्या होता है, आपने ऐड देखा होगा, म्यूचुअल फंड मतलब सेफ एंड सिक्योर, ऐसी जगह जहां पर आप अपना कुछ पैसा लगा सकते हैं, वो आपका सेफ रहेगा, रिस्क नहीं है उसमें, बहुत ज्यादा कम रिस्क है, बहुत कम, 0% के समथिंग रिस्क है। तो उस जो म्यूचुअल फंड एडवाइजरी पैनल है उसका एक सदस्य नियुक्त किया गया। तो आपको बताना वो किसने किया। तो आपके ऑप्शन है भारती कृष्णन, मधावीपुरी, नेहा कृष्णन, शांति कृष्णन। तो आपका जो राइट आंसर है वो है भारती कृष्णन। भारती कृष्णन को जो म्यूचुअल फंड एडवाइजरी पैनल है उसका एक सदस्य नियुक्त किया गया। किसने किया? सेबी ने। आप सेबी जान लें आप कौन है, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इसके जो हेड हैं वो हैं आपके अजय त्यागी। कौन है? अजय त्यागी, ये भी याद रखें आप, ठीक है। 12 अप्रैल 1988 को इसकी स्थापना हुई थी, 12 अप्रैल 1988 को। और इसको जो वैधानिक दर्जा मिला था, जिसे हम स्टैट्यूटरी बॉडी कहते हैं, वो मिला था 30 जनवरी 1992 को। ये भी याद रखें आप, 30 जनवरी 1992। ओके, चलिए सेबी का फुल फॉर्म क्या है? सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। हेड है इसके अजय त्यागी। स्थापना 12 अप्रैल 1988 और 30 जनवरी 1992 को क्या हुआ था? इसको वैधानिक दर्जा, मतलब संविधान के अंडर में आ गया था, स्टैट्यूटरी बॉडी बन गया था। चलिए आगे बढ़े। किसे भारतीय उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नियुक्त किया गया है? ये भी इंपॉर्टेंट है। तो आपके ऑप्शन से विक्रम मिश्री, प्रदीप कुमार रावत, MM नरावने। तो आपकी अभी बताया मैंने आपको, विक्रम मिश्री जो है, इन्हें क्या किया गया है? भारत का उपराष्ट्रीय सलाहकार नियुक्त किया गया, और उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार। और जो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं आपके NSA, वो है आपके कौन? मिस्टर अजीत डोभाल। ठीक है। प्रदीप कुमार रावत, ये चाइना में आपके क्या है फिलहाल में? ब्रांड एम्बेसडर, अभी हाल ही में नियुक्त किए गए हैं। और MM नरावने, ये आपके जनरल हैं, CSS के हेड भी हैं। जापान ने कम्युनिकेशन सैटेलाइट लॉन्च किया है, इसका नाम क्या है?
ये भी इंपॉर्टेंट है। अभी हाल ही में जापान ने लॉन्च किया है कम्युनिकेशन सैटेलाइट, तो आपको नाम बताना है। तो आपका है इनमर्सत 6F1, इनमर्सत 5F1, इनमर्सत 7F1। तो आपका जो राइट आंसर है वो है इनमर्सत 6F1। ये लॉन्च किया अभी, कम्युनिकेशन सैटेलाइट कहते हैं इसे, ठीक है। ये थे आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज 3 जनवरी के, ओके। और इसमें कुछ प्रीवियस न्यूज भी थे जो मैं आप सिर्फ इसलिए लाया था जो आपका रिवीजन हो जाए उनसे, ओके। तो आप पढ़ाई करें बहुत बेहतरीन तरीके से, करंट अफेयर्स पढ़ते रहें और आने वाले एग्जामों की आप तैयारी करते रहें, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आपका मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ओके बाय, थैंक यू ऑल ऑफ यू।